अगर आप भी स्टूडेंट हैं और क्लास 10th में पढ़ाई करते हैं और आप लोगों को बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सिर्फ 1 मिनट तक देखिएगा। अगर आप लोग भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर चाहते होंगे कि आप लोग 40 नंबर 100 में नहीं बल्कि 100 नंबर आप लोग 100 में लाएं। कैसे आप लोग 100 नंबर लाएंगे, इसके लिए आप लोग ये 1 मिनट वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन बता देना चाहता हूँ। मैं YouTube पर 2018 से पढ़ा रहा हूँ और ये मेरा नया चैनल है। इससे पहले मैंने एक पुराने चैनल जो कि सब कुछ नो, उसका भी नाम है SABKUCHKNOW, तो उस पर आप लोग देखेंगे तो 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। उस पर मैं 2018 से पढ़ा रहा हूं और कॉलेज में मैं 2014 से पढ़ा रहा हूं। तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। अब देखिए, अगर आप लोग भी 100 नंबर मैथ में या सभी सब्जेक्ट में पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कैसे पढ़ाई करना होगा, कैसे आप लोग नंबर ज़्यादा पाएंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, सब कुछ लाइव आपको इस चैनल पर मैं बारी बारी से बताऊंगा जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा। और इस टाइम मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति जो कि चैप्टर 7 है उसका प्रश्नावली 7.1 न्यू सिलेबस के अनुसार, जो नया सिलेबस है 2024 और 25 के लिए, उसके हिसाब से एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। अगर आपको समझ में न आए तो आप लोग ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आप लोगों को नहीं कहूँगा, लेकिन एक बार अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। और अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो इस चैनल से आप लोग जुड़िएगा और एग्ज़ाम के टाइम में आप लोगों को मैं ऐसा तैयारी करा दूंगा, एक ऐसा वीडियो आप लोगों को मिलेगा जो कि अगर आप लोग साल भर पढ़ाई नहीं किए होंगे उसमें आप लोगों का शुरू से लास्ट तक का चैप्टर सारा रिवीजन हो जाएगा। सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए मिल जाएगा। सभी विषयों का पढ़ाई होगा क्लास 10th के लिए ही सिर्फ ये चैनल मैंने बनाया है ताकि आप लोग पूरे 100 में 100 अंक पा सकें बोर्ड वाले एग्ज़ाम में। कैसे आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देखिए। हम लोग यहाँ पार्ट 2 में अब देखते हैं। देखिए, प्रश्नावली 7.1 का हमने पहला वाला क्वेश्चन बता दिया हुआ है। यहाँ पर सेकेंड वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए दिया गया है, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? इसमें देखिए 2 क्वेश्चन कहा है। एक तो कहा है अनुच्छेद 7.2। जब आप लोग बुक में देखेंगे तो एक जगह फिगर बना के दिया हुआ है, हेडिंग लिखा हुआ है दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र जहां दिया गया है वहीं पर एक ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ अभी मैं बताऊंगा कैसे बना हुआ है, और उसी में पूछ रहा है ए और बी के बीच की दूरी। तो जो यहाँ क्वेश्चन में हम लोग हल निकालेंगे वही ये भी हो जाएगा, सेम एक ही चीज़ है। देखिए कैसे हम लोग करते हैं। देखिए दिया बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी सूत्र हमने आप लोगों को कल वाले वीडियो में पार्ट 1 में बताया था आप लोगों को कि दूरी सूत्र कैसे लगाते हैं, कैसे क्या होता है। पहले तो हमने बताया ये जो बिंदुओं के निर्देशांक दिए होंगे उनको हम लोग कुछ मान लेंगे। तो हम लोग लिखते हैं, वही लिखेंगे, माना बिंदु P मान लेते हैं एक को, उसका निर्देशांक 0, 0 हो जाएगा, और एक को Q मान लेते हैं, इसका निर्देशांक 36, 15, और यहाँ लिख लेंगे हैं बिंदु P और Q हैं। हमने इतना मान लिया। अब हम लोग लिखेंगे दूरी PQ बराबर, P और Q के बीच की दूरी बताना हम लोग लिखेंगे, इसलिए दूरी सूत्र से यहाँ लिख लेते हैं, दूरी सूत्र से PQ बराबर
दूरी पी क्यू हो जाएगा। पी क्यू बराबर क्या होगा, रूट में देखिए हमने आप लोगों को बताया था इसके पहले में से ये पहला घटा दीजिए, रूट में ही लिखना है। तो 36 माइनस 0 इसका कर देंगे होल स्क्वायर, यही हमने बताया था, और प्लस करके इस बाद वाले में से ये बाद वाला घटाएंगे। 15 माइनस 0 करेंगे, इसका करेंगे होल स्क्वायर। अब यही सॉल्व कर देना है, तो रूट में लिखेंगे 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 ही रहेगा, यानी कि होगा ये 36 का स्क्वायर, और प्लस में 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 का स्क्वायर। अब बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, 36 का स्क्वायर कर लेंगे, तो रूट में हो जाएगा 1296, और प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225। अब क्या करेंगे, इन दोनों को, ये प्लस में है तो जोड़ सकते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो रूट में हो जाएगा, ये दोनों जोड़ लेंगे, $1521। अब 1521 जो रूट में आया, इसको हम लोग या तो इकाई लिख सकते हैं इतना, या तो मात्रक लिख सकते हैं, नहीं तो इसका वर्गमूल निकाल के हम लोग रूट में भी संख्या को लिख सकते हैं। तो देखिए इसका हम लोग गुणनखंड अगर करके वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए कैसे होगा, 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, फिर 3 से, फिर 13 से 13 बार में, और 13 से 1 बार में, यानी कि देखिए ये जोड़ा बन रहा है 3 और 13 का, तो हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं जोड़ा 3 3 13 13 हो रहा है इसका गुणनखंड, तो 3 गुणा में 13 आ जाएगा बाहर रूट से, और हो जाएगा 39। यहाँ भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं, और यहाँ भी लिख सकते हैं 39 इकाई। इसको आप लोगों को नहीं लिखना है, यह हमने केवल समझने के लिए लिखा था, तो 39 इकाई या 39 मात्रक लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, करना कुछ नहीं है आप लोगों को। इसी में क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए कहा गया है कि दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए शहर वो कैसे बनाया गया है उसको आप लोग देखिए, इस तरह से फिगर बना हुआ है बुक में। जब आप लोग अनुच्छेद 7.2 देखेंगे तो यहाँ देखिए ऐसे बना हुआ है, और शहर ए यहाँ है और शहर बी यहाँ है। ये शहर ए हो गया, शहर बी हो गया। इसी ए और बी के बीच की दूरी पूछा है, और कहा ये गया है यहाँ से इधर चलने पर, ये जो इधर तक चलेंगे हम लोग उसका दूरी दे दिया है 36। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ये 36 दिया है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ये y वाला जो होगा ये दिया गया है 15। यही कहा गया है क्वेश्चन में। तो इस तरह का फिगर दिया गया, पूछा है ए और बी के बीच की दूरी, तो कैसे निकालेंगे आप लोग जानते हैं। एक्स अक्ष y जहाँ काटते हैं उसका निर्देशांक हो जाता है 0 0। तो ए का निर्देशांक 0 0 और बी का निर्देशांक एक्स में देखिए 36 चले तो पहले एक्स होता है यानी कि 36, ऊपर y चले 15 तो ये हो गया 36 15। तो सेम देखिए ए और बी के बीच की दूरी मतलब 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी, सेम यही क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है, 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी निकालना है। तो वही चीज़ यहाँ दिया गया, वही ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो आप लोग सेम लिख देंगे, दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी, यहीं आप लोग लिख सकते हैं दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी बराबर 39 इकाई। यही आंसर आप लोग लिख लेंगे तो हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए एग्जाम की दृष्टि से इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब करना क्या है इसमें ये देखिए,
देखिए दिया गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 -11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब क्या है, आप लोग क्या समझेंगे? जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा खंड एक दिया है या रेखा दिया गया है। अब संरेखी बिंदु किसको कहेंगे? अगर 2 से ज्यादा बिंदु, कितने? 2 से ज्यादा, मतलब 3, 4, 5 जितने हो जाएं। मान लीजिए एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया। 2 से ज्यादा बिंदु अगर एक ही रेखा पर होंगे तो उन्हीं बिंदुओं को हम लोग क्या कहेंगे? संरेखी बिंदु। मान लीजिए एक बिंदु A हो गया, एक B हो गया और एक C हो गया। अब इन तीनों बिंदुओं को हम लोग क्या कहेंगे? संरेखी बिंदु। अगर यही मान लीजिए ऐसे हो, एक बिंदु यहाँ हो, एक बिंदु यहाँ हो और एक बिंदु यहाँ हो, अब इसको हम लोग संरेखी बिंदु नहीं कहेंगे क्योंकि ये रेखा पर स्थित नहीं है। तो 2 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर होंगे तो उन्हीं को हम लोग संरेखी बिंदु कहते हैं। अब देखिए कहा है कि ये जो तीनों बिंदु हैं ये संरेखी हैं कि नहीं, तो कैसे आप लोग पता करेंगे? तो इसके लिए देखिए तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हम लोग मान लेंगे, ये दिए गए हैं। अब मान लेंगे एक बिंदु A है, इसका निर्देशांक 1, 5 हो गया। एक B हो गया, 2, 3 हो गया इसका निर्देशांक, और C बिंदु का निर्देशांक हो गया -2 -11। इतना हो गया। ये आप लोगों को नहीं लिखना है। अब देखिए ये तीनों बिंदु हम लोग मान लिए संरेखी होने का मतलब हमको क्या प्रूव करना होगा? ध्यान से समझिएगा आप लोग। हमको ये प्रूव करना होगा इसके बीच की दूरी प्लस इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच जो दूरी होगा और यहाँ से यहाँ के बीच का जो दूरी होगा, इन दोनों को जोड़ने पर दूरियों को कितना होना चाहिए? जो इसके बीच का दूरी होगा, तभी हम लोग कहेंगे एक रेखा में है। क्यों? देखिए अगर मान लीजिए एक रेखा में नहीं होंगे बिंदु, ऐसे होंगे, तो इनके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी को जोड़ने पर इसके बीच की दूरी के बराबर नहीं आएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। संरेखी कब होंगे बिंदु? जब इसके बीच की दूरी और प्लस करेंगे इसके बीच की दूरी, दोनों जोड़ने पर इसके बीच की दूरी के बराबर होने चाहिए। तो हम लोग कहेंगे तीनों बिंदु क्या हैं? संरेखी हैं। तो यही काम हम लोगों को करना है, ये नहीं लिखना है, ये भी हमने केवल समझने के लिए लिखा था। अब देखिए आप लोग करना क्या है। हम लोग मान लिए यहाँ पर बिंदु हम लोग लिखेंगे, माना बिंदु। बोर्ड वाले एग्जाम में ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, फिगर भी बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं, बना देंगे तो और अच्छा है। मान लिया A इसका निर्देशांक हो गया 1, 5, B इसका निर्देशांक हो गया 2, 3 तथा C इसका निर्देशांक हो गया -2 -11 हैं। इतना हमने कर लिया, ये हमने मान लिया है। अब हमको करना क्या है? संरेखी होने के लिए हम लोग लिखेंगे संरेखी होने के लिए, संरेखी होने के लिए क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए? तो AB के बीच की दूरी होना ये चाहिए, AB A से B के बीच की दूरी हो गई, प्लस BC B से C के बीच की दूरी बराबर होना चाहिए किसके? A से C के बीच की दूरी के, AC के। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो हम लोग कहेंगे ABC संरेखी हैं, अगर नहीं होता है तो हम लोग कहेंगे संरेखी नहीं है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। AB मतलब A से B के बीच की दूरी क्या होता है? हम लोग रूट में फार्मूला लगाएंगे इस AB के लिए, इस पहले वाले में से ये पहला घटाते हैं, यानी कि 2 - 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस रूट में ही 3 - 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया AB, और प्लस
BC क्या होगा, B और C के बीच की दूरी, तो इसमें से ये घटाएंगे, रूट में ही लिखेंगे, -2 में से घटाएंगे 2 को, ये होल स्क्वायर, और प्लस -11 में से घटाएंगे, -11 में से घटाएंगे 3 को, इसका होल स्क्वायर। ये तो हो गया ये दोनों, और बराबर करके क्या लिखेंगे, AC, A और C के बीच की दूरी, तो -2 में से हम लोग घटा लेते हैं, रूट में ही -2 में से हम लोग घटाते हैं -1 को, इसका होल स्क्वायर, और प्लस -11 में से घटाते हैं -5 कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसी को। 2 में से देखिए, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, फिर प्लस 5 में से 3 घटाएंगे -2, -2 का स्क्वायर प्लस में 4, यहाँ प्लस ये लगाएंगे, फिर यहाँ रूट में लिखेंगे, -2 जोड़ेंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 16, और प्लस 11 और 3 दोनों माइनस में जोड़ेंगे -14 होगा, -14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा, बराबर यहाँ देखिए रूट में -2 -1 -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर +9, और प्लस 11 और 5 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 का हम लोग स्क्वायर जब करेंगे तो 256। अब देखिए इसको थोड़ा और हल करते हैं। 1 और 4 जोड़ेंगे तो रूट में हो जाएगा 5, प्लस 16 और 196 जोड़ेंगे तो रूट में हो जाएगा 212, और बराबर यहाँ 256 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 265। अब आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड ये जोड़ नहीं सकते हैं इसको, दोनों साइड का संख्या बराबर नहीं आया। जब बराबर नहीं आया दोनों साइड का संख्या तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये कंडीशन फॉलो नहीं हुआ, ये जोड़ने पर इसके बराबर नहीं आया, तो यहाँ हम लोग काट देंगे, ये बराबर नहीं आया मतलब काट देंगे। अब बराबर नहीं आया, ये कंडीशन फॉलो नहीं हुआ, हम लोग लिखेंगे चूंकि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल AC, मतलब ये बराबर नहीं आया, इसलिए तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखी नहीं हैं, इसलिए तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब यहाँ समझिए आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ है। एक त्रिभुज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, ये मान लीजिए एक त्रिभुज हमने बना दिया। कह रहा है कि ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हमको कैसे हम लोग क्या सिद्ध करेंगे। देखिए एक मान लीजिए हम लोग एक बिंदु को A, एक को B और एक को C मान लेंगे। A का निर्देशांक एक को मान लेते हैं 5 - 2 हो गया, मान लीजिए ये 6 4 B का निर्देशांक हो गया, और C का निर्देशांक हो गया 7 - 2। अब देखिए इसके बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तीनों दूरियों में से अगर कोई दो दूरी बराबर आ जाए, समद्विबाहु त्रिभुज, सम माने बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु माने भुजा, दो भुजा जिस त्रिभुज का बराबर हो उसी को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अगर हम लोग तीनों लंबाई निकाला दो बराबर आ जाए तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।
अब देखिए हम लोग हल कैसे करते हैं। हम लोग लिखेंगे माना बिंदु ए 5-2, बी 6-4 और सी 7-2 हैं। इतना हमने मान लिया। अब हम लोग निकालते हैं ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए। हम लोग लिखेंगे इसलिए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से ए बी पहले हम लोग निकालना, मान लीजिए कोई भी निकाल सकते हैं। पहले ए बी बराबर हो जाएगा रूट में, इसमें से ये घटाएंगे 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस बाद वाले में से ये 4 में से देखिए घटाना का चिन्ह लगा रहे हैं और ये -2 है, तो दोनों माइनस मिलके +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग इस पहले में से ये पहला भी घटा सकते हैं, इस बाद में से ये बाद वाला भी, तब भी सही है। अब ए बी यहाँ से निकलेगा, रूट में हो जाएगा 6 में से 5 घटाएंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। यानी कि जो हमारा ए बी आया वो कितना आया, रूट में 36 और 1 37 इकाई ये आया। अब हम लोग क्या करें, ए बी निकाल लिए, हम लोग बी सी निकालते हैं। हम लोग लिखेंगे पुनः, मतलब फिर से निकाल रहे हैं क्या, बी सी। अब बी सी निकालेंगे तो लिखेंगे रूट में इसके बीच की दूरी, इस पहले में से ये पहला घटा देते हैं, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर और -2 में से प्लस करके -2 में से -4 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो रूट में होगा 7 में 6 घटाएंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 4 2 6 -6 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 36। अब 36 और 1 जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो देखिए हो जाएगा बी सी बराबर रूट 37 इकाई, यहाँ भी रूट 37 इकाई, यहाँ भी रूट 37 इकाई। हम लोग तीसरा वाला भी देख लेते हैं। ऐसे तो 2 बराबर आ गया है, लेकिन हम लोग तीसरा भी यहाँ देखेंगे। सी और ए के बीच की दूरी देखते हैं हम लोग। अब चाहे सी ए लिखें चाहे ए सी लिखें, सी ए बराबर मान लीजिए हम लोग लिख लेते हैं, इस पहले में से ये पहला घटाते हैं 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से ये -2 में से -2 घटाना है तो प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो रूट में 7 में से 5 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 और प्लस 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर 0, यानी कि 4 और 0 जोड़ेंगे तो रूट में 4 रहेगा और रूट 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2, वर्गमूल इसका 2 हो जाएगा तो 2 इकाई। अब देखिए 2 तो आ गया बराबर, यहाँ देख सकते हैं आप लोग 2 बराबर आ गया यहाँ और यहाँ, तीसरा बराबर नहीं आया। इसका मतलब जब 2 भुजा बराबर आ गया तो हम लोग कह सकते हैं क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्या बिंदु इतना 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 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हम लोग वही लिखेंगे इसलिए बिंदु 5 - 2 6 4 तथा 7 - 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।